लड़का भानगढ़ के अंदर तो गया बट वापस कभी नहीं आया। हाय, मेरा नाम है ओम और आज की जो कहानी है आशीष और राहुल, उसका दोस्त राहुल। आशीष एक यूट्यूबर था। अभी स्टार्टिंग उसने यूट्यूब पे किया था। लगभग 1000 उसके फॉलोवर हो गए थे। तो अब उसको वो ना हॉन्टेड जो जगह थी ना, हॉन्टेड हो गई, ऐतिहासिक जो जगह हो गई, वहां पर वो जाया करता था। तो उसके किसी एक सब्सक्राइबर ने उसको कमेंट कर दिया कि इतना दम है तो एक काम करो, आप जाके भानगढ़ में रात बिता के दिखाओ। तो यार आशीष जो था यूट्यूबर, अभी जो भी आया था यूट्यूब की फील्ड में, उसको लगा यार लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, अगर मैं रात को जाके वहाँ पे रुकूंगा तो सच में वीडियो वायरल हो जाएगी। यानी स्टार्टिंग के टाइम पे सभी यूट्यूबर चाहते हैं कि फटाफट से उनकी वीडियो वायरल हो जाए ताकि पैसा आना स्टार्ट हो जाए। तो जो आशीष था वो जयपुर का रहने वाला था और उसका दोस्त वो भी राहुल उसकी ही गली में रहा करता था। तो उसने सारी बात बताई आशीष ने राहुल को कि देख ऐसा ऐसा है, और बोल रहे हैं सभी कमेंट आ रहे हैं कि अब जाओ भानगढ़ में रात को रुक के दिखाओ, क्योंकि उन्होंने दिन का व्लॉग बना के डाला था। तो लगभग वहाँ से भानगढ़ उनके घर से 200-250 किलोमीटर होगा आई थिंक। तो उन्होंने सोचा कि चलो चलते हैं। लेकिन राहुल जो था ना, वो थोड़ा डर रहा था। उसने आशीष को बोला यार देख, तो रिस्की भी है और भाई मेरे को डर भी लग रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ों पे तूने बोला था कि दिन में तू जहाँ बोलता था मेरे साथ चलने के लिए मैं तेरे साथ चलता था, बट रात को यार कहीं पे ऐसे जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। भाई थोड़ा डर भी लग रहा है। पर राहुल ने उसको भाई दोस्ती का नाता दिया, आशीष ने थोड़ा इमोशनल किया, भाई तू ही है, तू चल सकता है। तो राहुल ने भी हाँ करा। वहाँ वो पहुँच गए, शाम के टाइम पहुँचे। वहाँ पे उसने एक गार्ड को उसने दिए भाई 600-700 रुपये। वहाँ जो लोकल गार्ड था उसको उसने ऐसे बोल दिया कि मैं रात भर रुकूंगा ऊपर ही, मैं नीचे नहीं आऊँगा, आप टेंशन मत लो, पकड़ा भी नहीं जाऊँगा किसी से। तो गार्ड ने उसको बोला कि ठीक है, लाइट वाइट मत जलाना। लेकिन जो राहुल था ना, राहुल ने बोल दिया देख भाई मैं अंदर नहीं जाने वाला। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी ना, राहुल को डर लगने लग गया। वो बोलने लग गया भाई 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 देख देख, ठीक है मैं तेरे कहने पे आया बट मैं तेरे साथ अंदर नहीं जा सकता, मेरे को ना अब डर लग रहा है। अंधेरा हुआ, 6-7 शाम के 7 बजे, और भाई अंधेरा होने लग गया। 8 बजे अंधेरा हो गया बिल्कुल ही। तो राहुल ने बोला एक काम करते हैं, मैं मेन गेट पर खड़ा रहूँगा, तेरे कोई भी दिक्कत होगी कुछ भी होएगी तू मेरे को फ़ोन कर और तू जा ऊपर, तू तू होके आ जाएगा ना। तो आशीष ने कहा ठीक है मैं होके आ जाऊँगा, मेरे को इतना डर भी नहीं लगता है। एक काम कर, तो एक काम करते हैं अपन दोनों ना फ़ोन ऑन ही रखते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, मतलब फ़ोन ऑन रखते हैं मतलब कि एक दूसरे को कॉल करके रखते हैं, कुछ भी होगा तो बात बात करते रहेंगे। तो राहुल ने कहा कि हाँ यार ये भी तरीका ठीक है, क्योंकि मैं भी बाहर अकेले खड़ा हूँ और मेरे को कोई देखेगा तो पूछेगा भी, अगर बात करते रहूँगा फ़ोन पे तेरे से तो कोई कुछ नहीं पूछेगा। तो उसने कहा कि ठीक है। लेकिन आशीष का यह भी था कि अगर मैं इससे बातें करता रहूँगा तो वीडियो कैसे बनाऊँगा। तो उसने क्या किया, जैसे थोड़ा सा अंदर घुसा, वीडियो बनाना स्टार्ट किया, फ़ोन कट किया, फिर फ़ोन करता रहा, फिर वीडियो बनाता रहा, मतलब बीच बीच में वो उसको कॉल करता रहा। ऐसा सब कुछ चलता रहा। अंदर वो घुस गया, बिल्कुल मेन जगह जाके पहुंच गया। एक जगह थी, एक ऊपर सीढ़ी गई हुई थी और बीच में एक होल सा टाइप था, वहां पे जाके वो पहुंच गया। और जाके ना उसको कुछ भी ना ऐसे कुछ फील नहीं हो रहा था, उसको बस ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसे ही अफवाह है, यहाँ पर भूत प्रेत कुछ नहीं है। वो वीडियो रिकॉर्ड करने लग गया, वो वापस फ़ोन करने लग गया राहुल को, आशीष। तो राहुल ने बोला यार आजा, अगर फ़ोन वोन हो गया हो तो तू आजा वापस, अब चलते हैं, वीडियो तूने बना ली हो तो। लेकिन आशीष था वो जिद्द था, नहीं मैं रुकूंगा तो पूरी रात रुकूंगा एंड सुबह ही निकलूंगा। तो राहुल ने कहा देख यार मेरे को अकेले खड़े खड़े ना यार यहाँ पे डर लग रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं चला जाऊँगा यहाँ से। तो उसने बोला आशीष ने तू जा मत, तो एक काम कर आसपास कहीं होटल है तो होटल ले ले, वहाँ पे रुक जा। तो भाई अब क्या हुआ, राहुल गया आसपास का टाइम, मतलब उनको ज़्यादा टाइम हो गया था, लगभग रात के 11 बज गए। आसपास हर जगह जगह ट्राई किया, तो जो राहुल था उसको कहीं पर भी होटल नहीं मिला। तो उसको भाई झक मार के वापस भानगढ़ फोर्ट के पास में आना पड़ा। उसको लग रहा था कि आज मैं बहुत गलत फंस गया अपने दोस्त के कहने पर, और मैं कहीं का नहीं रहा, ना घर का रहा ना घाट का रहा, और मैं अब क्या ही करूं। तो उसने क्या किया, वापस फ़ोन किया आशीष को कि यार देख मैं इसके बाहर ही खड़ा हूँ और कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है। तो आशीष ने कहा ठीक है मैं हूँ यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे ऐसा कुछ फील तो नहीं हो रहा। अब रात के बज गए 3। जैसे रात के 3 बजे ना, तो वहाँ पर राहुल को, जो आशीष था अंदर, उसको ना भानगढ़ फोर्ट के जो एक ना दीवार पे ना ऐसा लगा जैसे कोई परछाई है वाइट वाइट सी, वो चलती हुई उसको दिखाई दी। वो चलते हुए जैसे किसी के पैरों की आवाज़, वो चलता हुआ दिखा। तो आशीष को लगा ना, उसने अपना फ़ोन वोन निकाला, उसको लगा कि यार ये कोई डराने के लिए कर रहा है या फिर कोई जानवर है। तो उसने बोला कौन है, कौन है यहाँ पर।
पर वहाँ पर कोई भी उसको दिखाई नहीं दिया। उसने क्या किया, थोड़ा सा और आगे जाके देखने लग गया हर तरफ। तो उसने ना फ़ोन किया फिर राहुल को कि राहुल ओ यार कुछ दिखा है। तो राहुल डर गया, भाई क्या दिखा है? तू एक काम कर, तू फटाफट ना फटाफट भाग कर बाहर आ जा, छोड़ यार ये व्लॉगिंग व्लॉगिंग। भाई देख जाने तो जाना, तू आ जा, क्योंकि सबको पता है मैं और तू गए हुए हैं। तो राहुल उसको बोला, लेकिन आशीष था वो जिद्दी था, कहा नहीं नहीं नहीं, थोड़ी देर रुक, मैं तेरे को कॉल बैक दोबारा करता हूँ, जो भी है उसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ। अब लगभग ना 3:30 बज चुके थे रात के। वो वहाँ पर रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रहा, पर उसको कुछ भी रिकॉर्ड नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो वो ना एक सीढ़ी जो थी ऊपर जा रही थी किले के और ऊपर की तरफ, वो ना वहाँ पे जाने लग गया। जब वो वहाँ पर जाने लगा तो उसको एक औरत दिखाई दी, बिल्कुल वाइट से कपड़ों में, जैसे उसको बुला रही है। और उसको बुलाते हुए उसने, औरत ने ऐसे बोला कि तुमने हमें सोते हुए जगा तो दिया है, एक काम करो तुम यहीं पर रुक जाओ। इतनी बात सुन के उसने ऐसे ही बोला, कौन हो आप? मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, पर आप हो कौन? फिर जो आकृति थी ना, जो चीज़ थी, वो गायब हो गई। उसने तुरंत फ़ोन लगाया राहुल को, आशीष ने, क्या राहुल ऐसा ऐसा हुआ है, और एक पता नहीं वाइट वाइट कुछ था, उसने ऐसे बोला कि तुमने हमें सोते हुए जगा दिया है और तुम यहीं रुक जाओ। तो राहुल ने ऐसे बोला, तू पागल है क्या? फटाफट वहाँ से निकल, निकल भाई निकल, तुझे मेरी कसम है, निकल वहाँ से, निकल, भाग भाई वहाँ से भाग। आशीष वहाँ से भाग रहा था, लेकिन फ़ोन पे ही था, लेकिन भागे जा रहा भागे जा रहा भागे जा रहा। उसको ना हर तरफ वही वाइट वाइट सी चीज़ दिखाई दे रही। वो अब फ़ोन पे राहुल को बोल, राहुल वो दिखाई दे रही है यार हर तरफ। तो आशीष, राहुल ने यही बोला कि एक काम कर, तू कुछ भी मत देख, उसको देख ही मत, तू निकल बस वहाँ से। वहाँ पे राहुल भाग रहा, आशीष भागे जा रहा भागे जा रहा भागे जा रहा, बट उसको बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। राहुल परेशान बाहर की, क्या हो गया क्या हो गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद चिल्लाने की आवाज़ आई आशीष की, बहुत देर की कुछ चिल्लाया और बहुत जोर के चिल्लाने की आवाज़ आई। राहुल बाहर, क्या हो गया? हेलो आशीष भाई, क्या हुआ क्या हुआ आशीष? हेलो आशीष, आशीष, कुछ भी नहीं। उसके बाद आशीष की आवाज़ आनी बंद हो गई। अंदर क्या हुआ किसी को भी कुछ नहीं पता। सुबह हुई, गांव वालों के साथ मिल के, गार्ड वार्ड के साथ मिल के, जो राहुल था अंदर गया तो उसको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर आशीष का एक बैग मिला जिसमें उसने खाने पीने का सामान रखा था। और उसके बाद आशीष का कहते हैं कि पता नहीं लगा। कई लोग कहते हैं, कई लोगों ने उसके बाद एक पागल लड़के को वहाँ पे घूमते हुए देखा, वो भांगड़ के आसपास के जंगलों में के आसपास। कई लोग कहते हैं कि वो आशीष ही है। कई लोग कहते हैं कि आशीष को वो जो चुड़ैल है वो उठा के ले गई। कई लोग कहते हैं आशीष ऐसी जगह चला गया जहाँ से वो वापस कभी आ ही नहीं पाया। कई लोग कहते हैं कि वो किले के तहखाने में गिर गया है, जहाँ पर किसी ने उसको ढूंढा नहीं, क्योंकि तहखाना बंद पड़ा हुआ है, जहाँ से निकला नहीं होगा, और वहीं पे फंस के उसका लाइक वो दुनिया को छोड़ के चला गया होगा। जितनी मुंह उतनी बातें, लेकिन आशीष उस दिन के बाद नहीं मिला। और जो उसका दोस्त था राहुल, उसने भी, उसको बस ये लगा कि मैंने बहुत मना किया, बट इसने अपनी जिद के सामने सुना नहीं। और अगर ये सुनता तो आज वो जिंदा होता। और शायद मेरी भी गलती है कि मैं उसके साथ नहीं गया, पर उसको ये भी लगता है कि अगर मैं उसके साथ जाता तो शायद मैं भी इस दुनिया में नहीं होता। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगी? वीडियो लगे तो लाइक करना, इसको शेयर करना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना मत जाना। दूसरे का तब के लिए बाय गाइस। एंड फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस। ऐसी और कहानी अब आज आपके लिए अब आती रहेंगी रोजाना। बाय गाइस।